औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज मैथमेटिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में मौजूद हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम सॉल्व भी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 79 की आयत नंबर 5, एंड दोज हु अरेंज मैटर। आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये चार टॉपिक्स जिसको हम डिस्कस भी करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि पहला टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसके अंदर मौजूद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यानी अगर हम पहले इनकी अरेंजमेंट्स तब्दील कर दें, फॉर एग्जांपल पहले ए सेट लिखें फिर बी सेट लिखें, या अगर हम पहले बी सेट लिखें फिर ए सेट लिखें, तो हमें प्रूफ ये करना है कि दोनों सूरतों में जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसके सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। एक सेट ए मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक सेट बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी मौजूद है। तो सबसे पहले हमने अपना ए सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन बी सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9। हम यूनियन ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हैं कि हमें यूनियन में क्या करना होता है कि हमें यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर अरेंज करके तरतीब देकर लिखना होता है। तो अगर हम इन दोनों को अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 1 2 3 4 5 7 9। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब अगर हम देखें हमारी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी? राइट हैंड साइड है हमारी बी यूनियन ए। यानी कि अब हम पहले बी सेट लिखेंगे फिर यूनियन फिर ए सेट लिखेंगे, सिर्फ तरतीब में फ़र्क है। पहले हमने ए सेट लिखा था फिर बी सेट लिखा था, अब हम क्या लिख रहे हैं? बी यूनियन ए मालूम कर रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए पहले बी सेट लिखा जाएगा और बाद में ए सेट लिखा जाएगा। तो बी सेट के एलिमेंट्स 3 5 7 9 यूनियन, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5, दोनों का यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास वही सेम आंसर आ गया जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का था, विच इज़ 1 2 3 4 5 7 9। तो इस चीज़ से ये बात साबित हो गई कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हैं, जो कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये प्रूफ हो गई। आगे मूव करते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जिस तरीके से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड की, सेम उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि हमने पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, उसके बाद बी और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसमें भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड आवर लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं जो कि क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, तो हमने पहले ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखे 3 5 7 9। हम लोग ऑलरेडी इंटरसेक्शन फाइंड करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि हम इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन वैल्यूज लेते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो दोनों के अंदर कॉमन हो, सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से? 3 और 5 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 3 और 5। नाउ वी फाइंड आवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी मौजूद है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम क्या करेंगे? पहले बी सेट लिखेंगे विच इज 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, देन ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है वही जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया था, जो कि क्या था? 3 और 5, क्योंकि इन दोनों में वही नंबर्स कॉमन होंगे, कॉमन नंबर्स लिखने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई, जो कि हमारे पास क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए।
आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास टॉपिक मौजूद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो हमारे पास मौजूद है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी है ये। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसकी भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो ये हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 22। तो इसके लिए जो हमें सेट्स गिवन है वो क्या है, एक सेट ए मौजूद है 1 2 3 4 5, एक सेट बी मौजूद है 2 4 6 8 और एक सेट सी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 8 10 12। ये तीन सेट्स हमारे पास गिवन है, ए बी एंड सी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो आप जानते हैं कि हमें जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में दी जाती है तो सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले क्या मौजूद है, बी यूनियन सी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। तो हमने बी सेट लिखा जो कि एलिमेंट्स थे 2 4 6 8 यूनियन सी सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स थे 4 8 10 12। आगे अगर हम देखते हैं तो बी यूनियन सी आ गया हमारे पास 2 4 6 8 यूनियन 4 8 10 12, यानी पहले बी के नंबर्स और उसके बाद सी के नंबर्स। अब यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं दोनों सेट्स के नंबर्स। तो दोनों सेट्स के नंबर्स को अरेंज करके लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारा आंसर आ गया बी यूनियन सी का। अब हमने क्या करना है, जो बी यूनियन सी का आंसर आया है ब्रैकेट को यूनियन लेना है ए के साथ, यानी ए यूनियन फिर जो ब्रैकेट का आंसर आया था, यानी कि जो बी यूनियन सी का आंसर आया उसका यूनियन ए के साथ। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जो कि 1 2 3 4 5 हैं, फिर यूनियन जो हमारा बी यूनियन सी का आंसर आया वो हमने लिखा 2 4 6 8 10 और 12। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12, यानी ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई जिसका हमने ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी फाइंड किया। अब अगर हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, लेकिन पहले ब्रैकेट में बी यूनियन सी था, लेकिन अभी ब्रैकेट में क्या मौजूद है, ए यूनियन बी मौजूद है। तो इसका मतलब है अभी हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो हमें पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5, देन यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 और इनका आंसर यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके मिलाकर लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, यानी कि अब हमें ब्रैकेट के साथ यूनियन सी करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 8, यूनियन सी का वैल्यूज थी 4 8 10 और 12। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गई। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी हमारे पास इक्वल टू होता है किसके, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी के, जो कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब हम मूव करते हैं अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगी, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा सिर्फ यहां पर कि हमारे पास जहां यूनियन मौजूद था अब इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जिसके सेट्स हमारे पास गिवन है वही, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल्स टू 4 8 10 एंड 12। हमारी लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन c। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है b इंटरसेक्शन c। तो हमारे पास b की वैल्यूज 2 4 6 8 और c की वैल्यूज 4 8 10 और 12। तो इसमें से अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें पता लगा कि हमारे जो सेम नंबर्स हैं वो कौन से, 4 और 8 हैं, यानी 4 और 8 नंबर सेम है, जिसकी वजह से हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया 4 एंड 8। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 4 और 8, अब इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ए के साथ। तो पहले ए के नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन
फिर उसके बाद हमने बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर था वो लिखा, जो था 4 और 8। तो अब इनमें जो कॉमन वैल्यू बची वो सिर्फ क्या है, 4 है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 4। अब हमारी राइट हैंड साइड जो कि मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है जो मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है उसमें हमने पहले ए के वैल्यूज लिखे, फिर इंटरसेक्शन बी के वैल्यूज लिखी, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। तो हमारे पास कॉमन नंबर्स थे 2 और 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 और 4, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो आ गया 2 और 4। अब हमने ओवरऑल इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ब्रैकेट का इंटरसेक्शन है वो सी के साथ लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था 2 और 4, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी जो कि था 4 8 10 और 12। तो हमने जब दोनों का आंसर निकाला तो हमारे पास वही जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही आंसर राइट हैंड साइड पर आ गया हमारे पास, यानी कि 4। तो इस तरीके से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई, यानी कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास होम टास्क एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व करने हैं, जिसके 2 सेट्स आपको गिवन है और आपने प्रूफ करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें 3 सेट्स दिए गए, जिसमें आपने प्रूफ करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये था आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।